अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले जी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। देखिए हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, हम इतनी मेहनत और एफर्ट करते हैं आप सबके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी करना मत भूला करें। तो ये जी हम मदीने पाक में बैठे हुए थे, बैठे बैठे अचानक असर का टाइम होने वाला था। तो ज़ोर के टाइम ये जो है ना, यहाँ से अंदर मस्जिद नबी के ये अंदर है सैन, ये 5-6 जगह से ऐसे खुल जाता है। तो ये खुला हुआ था, हम उसके करीब ही बैठे हुए थे, तो ये बंद होना शुरू हो गया। तो मैंने कहा लाइव में आपको ये भी दिखा दूँ कि देखिए ये कैसे बंद होता है। आधा बंद हो चुका था क्योंकि हम लोग उससे पहले नवाफल पढ़े थे, फिर आखिर नवाफल का टाइम नहीं था, 10 मिनट ऐसे बैठे हुए थे, तो ये बंद आधा हो गया था। बहुत आराम से बंद होता है, थोड़ा सा मैंने इसको फास्ट किया हुआ है और ये पूरा बंद हो गया। तो बस जी फिर इसके बाद हम बाहर निकले थे। तो ये जी मैं आ रही थी अम्मी को लेके, यहाँ से काफ़ी मुश्किल होता है व्हील चेयर को उतारना, अम्मी व्हील चेयर पे ही होती थी। तो जी व्हील चेयर पे अम्मी को लेके आते थे। फिर हम लोग जा रहे थे गुंबद खिज़रा के सामने। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बस यहाँ अंदर हम नमाज़ पढ़ते हैं, कहीं बाहर नमाज़ की जगह जहाँ मिल जाए वहाँ पढ़ते हैं, और बस हर नमाज के बाद फ़ौरन हम गुंबद खिज़रा के सामने जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि बार बार ये चीज़ तो हमसे इतनी दूर है कि हम इसे रोज़ तो देख नहीं सकते। तो जितना बैठ के अपना वक्त वहाँ गुजारे। तो ये अम्मी, सिस्टर और मैं बैठे हुए थे। भाभी जो है वो भाई के पास कोई चीज़ लेने के लिए गई हुई थी, कॉल करते थे भाई, तो उन्हीं के पास ही ज़्यादा मोबाइल वगैरह होता था जिसमें वहाँ की सिम वगैरह थी। फिर जो उसके बाद भाभी ने कहा अंदर चलते हैं, हम ज़ियारत करके आते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, ये देखें रश, यहाँ एक दूसरे के साथ हम कैसे टच होते हैं कि हमारा सांस लेना भी मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा रश होती है। अभी जी रियाजुल जन्नत तो उस तरफ है, यहाँ पे आपको टेंट नज़र आ रहे होंगे। अभी आपको 4 पिलर वाला मेंबर नज़र आएगा, वो रियाजुल जन्नत का छोटा सा टुकड़ा है जिसके नीचे नवाफल अदा किए जाते हैं। 3 सफ़े सिर्फ वहाँ पे बन सकती हैं और वहाँ पे नवाफल ये जगह से, ये देखें जी, ये है वो टुकड़ा, जन्नत का मेंबर है जहाँ पे हमारे प्यारे आका बैठते थे। जन्नत से ये टुकड़ा आया हुआ है और ये इसके आगे टेंट लगा के ये इस तरफ से सिर्फ ज़ियारत होती है। और ज़ियारत करने के बाद जी हम लोग दोबारा सैन की तरफ गए। सैन का मतलब अब अभी यहाँ अंदर ही है, लेकिन जो मस्जिद नबी के अंदर छतरियाँ लगी हुई हैं, मैं आपको वो मनाजर भी दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से गुंबद खिज़रा भी आपको नज़र आएगा, और जो कि बहुत करीब से आता है। बाहर से जब हम बाहर की छतरियों से या सैन से देखते हैं तो गुंबद खिज़रा इतने नज़दीक से नज़र नहीं आता। फिर जी यहाँ से बाहर निकल के मैंने एक नात पढ़ी, आप मेरी वो अरे मदीना है यहाँ, आहिस्ता चल आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ, आहिस्ता चल, ज़ायरे हुए जिना, आहिस्ता चल आहिस्ता चल आहिस्ता चल। तो जी फिर इसके बाद हम लोग जब बाहर आ गए तो ये देखे बाहर ये सैन है मस्जिद नबी का, और वहाँ पे जो है ना ये जो है जो छतरियाँ हैं ना, ये ऊपर से ये इतनी ऐसी ही ऊपर से बनी है जैसे इनके ऊपर टाइलें लगी हुई हैं, क्योंकि जब ये बंद होती हैं आप आगे देखेंगे तो ऐसे लगता है कि ये एक पिलर बन जाता है, और इतना मजबूत पिलर होता है क्योंकि करीब से देखने से पता चलता है, कैमरे की आंख से नहीं। और ये देखें वर्कर्स कैसे उतरे, मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। मैंने कहा आप ये भी देखें कि कैसे क्रेन लगी है, वर्कर उसके ऊपर उतरे हुए, उसके पाँव के निशान नज़र आ रहे हैं और ये काम हो रहा था। और बस ये कितने खुश नसीब है ना कि जो इधर ऊपर चलते फिरते हर वक्त गुंबद खिज़रा को देखते हैं, बहुत खुश नसीब हैं। काश के ऐसा हम लोग भी कर सकते, हम लोग भी वहाँ होते, बस कितनी बेबसी है। तो फिर जी इसके बाद हम जो है ये जो बने होते हैं गुंबद बने होते हैं उसके अंदर गए थे। वैसे ही मैं, भाभी और मेरी बहन, तो उसके ऊपर से मैं उतर रही थी मेरे बाप के, हम 5 फ्लोर ऊपर चले गए थे। और यकीन करें फिर ये जो है अंदर का मंज़र था, ये एक क्लिप मैंने बाद में ऐड किया कि ये देखें यहाँ से गुंबद खिज़रा कितना करीब नज़र आता है। और फिर जी उसके बाद हम बाहर आ गए। बाहर अभी बस दूसरी साइड जा रहे थे नमाज़ अदा करने के लिए कि अब दूसरी साइड नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे जेंट्स होते हैं। तो जब हम यहाँ बाहर से गुजरे तो गुंबद खिज़रा नज़र आ गया। तो बस फिर मैं जब भी गुंबद खिज़रा देखती थी गुज़रते वक्त तो बहुत हर मुसलमान इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो जगह ही हमारे लिए ऐसी है। तो बस फिर मैं खड़ी दुआ कर रही थी
मेरी सिस्टर जो है ना वो मेरी वीडियो बना रही थी। खैर मेरी सिस्टर का बहुत थैंक्स, उसने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई। फिर हम जाके जी एक जगह बैठ गए थे। यहाँ पे जी हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अज़ान का, और अज़ान होते ही फिर हम जी नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ वगैरह डाली थी क्योंकि यहाँ कालीनें नहीं थी, मैं भी तस्बीह पढ़ी थी। और जी यहाँ पे फिर मेरी सिस्टर उठ के गई, उसको जो है ना एक पिजन का बच्चा मिला। ये मेरी यार ज़ोए हसरतें जब रंग लाएंगी, ज़मीनों कल्बों चा बख्शेगी मुझको रास आएंगी। तेरे शहरे मदीना की फ़िज़ाएं या रसूल अल्लाह, तेरे शहरे मदीना की फ़िज़ाएं या रसूल अल्लाह, कीजिए माफ़ अब मेरी खताएं या रसूल अल्लाह। छतरियों का बंद होने का इंतज़ार करते करते मैंने नात पढ़ी। आप सब बताइएगा आपको मेरी नात कैसी लगी। और ये देखिए जी थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया था अपनी वीडियो को, और ये देखिए कैसे बंद हो रही है। और ये जो इसका ये पिलर बनेंगे, ये आप देखिए कितने अच्छे लगते हैं, और क्या मेरे आका के शहर की बातें। और ये बिल्कुल आप देखें कैसे लाइनों लाइन लग रही है कि जैसे ये तो पिलर है, ये तो है ही नहीं छतरियाँ। और ये करीब से ऐसे लगते हैं जैसे सख्त टाइलों के बने हैं। ये छतरियाँ इतनी सख्त है, इतनी सख्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें ये सब छतरियाँ हैं जो कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये पिलर है या मीनार है। तो बस ये दोबारा हम मगरिब की नमाज़ के लिए इधर आ गए थे। असर की नमाज़ पहले पढ़ी थी, फिर मगरिब की नमाज़ के लिए हम यहाँ आके बैठे। और आप ये मीनार देखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।